दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 10 बड़े बेनिफिट क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते तो अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उसके स्लैब में आते हैं उसके बाद भी फाइल नहीं करते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, फाइल नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम होती है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो पहला बेनिफिट है फॉर वीजा एप्लीकेशन। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहां पे आईटीआर मैंडेटरी है, नहीं तो आपको वीजा नहीं मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्लेमिंग रिफंड। कई बार हमारा टीडीएस कट जाता है जब कोई आपको पेमेंट मिलता है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं, भले आप स्लैब में आए या ना आए, तो आपको जो कटा हुआ टीडीएस है उसका रिफंड नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। थर्ड, फॉर लोन एंड क्रेडिट कार्ड। कई बार हमको लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, तो आप इनकम प्रूफ दे नहीं पाते। तो अगर आपके पास आईटीआर होगा तो आप एज ए इनकम प्रूफ उसको सबमिट करके और लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कई बार हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कैपिटल गेन हो या शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो, तो हमें लॉस हो जाता है। तो अगर आप आईटीआर भरते हैं तो वहां पे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा तो वहां पे एडजस्टमेंट हो जाता है और उससे आप अपना इनकम टैक्स प्रॉपर फाइल कर पाते हैं और टैक्स बचा पाते हैं। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिंग फाइनेंशियल हिस्ट्री। जब आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पे आपकी जो एक फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो प्रॉपर हर साल की क्रिएट होती है, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, चाहे लोन लेना हो या कहीं पे आपको शो करना हो कि आप इतना इनकम कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री होनी चाहिए, नहीं तो बैंक के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अवॉइडिंग नोटिस। कई बार जब हमारे अकाउंट में बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पे इनकम टैक्स से नोटिस आ जाती है अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इस प्रकार के नोटिस से आप बच सकते हैं और वहां पे आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। एड्रेस प्रूफ। कई लोगों के पास एड्रेस प्रूफ की प्रॉब्लम होती है, चाहे आधार में एड्रेस अपडेट कराना हो या कहीं पे बैंक में देना है। तो अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप अपने आईटीआर को एज ए एड्रेस कहीं पे लगा सकते हैं, उस एड्रेस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमारा जो 8th पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो भी हमारे अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जब आईटीआर आप भरते हैं तो उसका प्रूफ हो जाता है, वो मैच हो जाता है, जो कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आप शो कर सकते हैं कि इस इनकम के लिए हमने यहाँ पे शो किया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्रूफ ऑफ इनकम फॉर नॉन सैलरीड क्लास। बहुत सारे लोग हाउस वाइफ होती हैं या कोई कहीं पे जॉब नहीं करते हैं, तो उनको ये प्रूफ करना कि वो भी इनकम कमाते हैं, उनके पास भी इनकम है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप स्लैब में आए या ना आए, अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आप अपना इनकम आईटीआर को एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हमारा पॉइंट है, एक्सीडेंटल बेनिफिट। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, अगर दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो जब आपका जो क्लेम बनता है वो बहुत ही कम बनता है। वहीं पे अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, तो आपके परिवार को अच्छा खासा वहां पे क्लेम मिल जाता है। तो ये 10 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं, आप आईटीआर जरूर भरें
और अपना जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको मेंटेन करें। होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।